हमें समान हकों की समाज रचना करने के लिए या समानता से जब बोलते हैं या न्याय की बोलते हैं तो वही बहुत बड़ा आइकॉन है। वो इतने लिखे हैं, उनकी विचारधारा, उन्होंने एक सिखाया सब विश्वविद्यालय को कि आपकी लड़ाई विचारधारा की लेवल पे होना चाहिए। वो कैसे देखते हैं अंबेडकर जैसे इतने महापुरुष, क्योंकि वो एक वर्सटाइल इंडिविजुअल थे और मल्टी डिसिप्लिनरी थे, सिर्फ इकोनॉमिक्स पे नहीं लिखा। क्यों उनको सीमित करके रखा गया? मैं बोलूँगी ये एक षड्यंत्र है, बिकॉज जो आदमी इतनी विशाल है, उनका पर्सनल लाइफ में वो कभी जाति या धर्म या किसी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं किए। वो आदमी को ऐसे सीमित रखना दूसरों लोग के डर है कि वो आ जाए तो उनकी विचारधारा की वो समानता नहीं कर सकते। जब भी मैं हूँ दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में और अंबेडकर जयंती का कार्यक्रम पहली बार जेएनयू में इतने बड़े पैमाने पे हो रहा है। तकरीबन 5 दिन का लगातार कार्यक्रम है। आज ओपनिंग सेरेमनी है उसकी। आप देख सकते हैं कैमरे में वाइस चांसलर हैं जेएनयू की। मैम थैंक यू सो मच। आप कैसे देखती हैं डॉक्टर अंबेडकर को जब आप उनके बारे में सोचती हैं, बात करती हैं? सर, मैं बाबा साहेब को आधुनिक भारत को एक बहुत बड़ा आइकॉन की तरफ देखती हूँ। हमें समान हकों की समाज रचना करने के लिए या समानता से जब बोलते हैं या न्याय की बोलते हैं तो वही बहुत बड़ा आइकॉन है। वो इतने लिखे हैं, उनकी विचारधारा, उन्होंने एक सिखाया सब विश्वविद्यालय को कि आपकी लड़ाई विचारधारा की लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि एक विश्वविद्यालय बच्चों को विचार करने के लिए हम अंदर लाते हैं। सो ये बहुत महत्व है जी। 5 दिन का प्रोग्राम पहली बार जेएनयू में हो रहा है। अब तक क्यों ऐसा नहीं हो पाया? इस बार क्या खास है? मैं वो सेकेंड पार्ट की आंसर मैं नहीं दे सकता, बट हम कर रहे हैं। इसीलिए मैं प्रोफेसर विवेक कुमार, प्रोफेसर केदार सिंह और सब टीम को कंग्रेचुलेट करती हूँ, क्योंकि ये पहली बार हम ऐसे किया कि बाबा साहेब की विचारधारा सब स्टूडेंट्स तक पहुँचना चाहिए। तो इसीलिए हमने ऐसे कंपटीशन रखा, सब विश्वविद्यालय के लिए दिल्ली में, और दूसरा सब विचारधारों की जो थिंकर्स है उनको भी बुलाया। वो कैसे देखते हैं अंबेडकर जैसे इतने महापुरुष, क्योंकि वो एक वर्सटाइल इंडिविजुअल थे और मल्टी डिसिप्लिनरी थे, सिर्फ इकोनॉमिक्स पे नहीं लिखा, सोशियोलॉजी पे नहीं लिखा, पॉलिटिक्स पे नहीं लिखा, एंथ्रोपोलॉजी में लिखा, लॉ पे लिखा। ऐसे मानुष जो हम कहते हैं बहुत बार नहीं आते हैं। सो इसीलिए भगवत गीता का वो बोलते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म या अधर्म होता है, ऐसा महापुरुष अंबेडकर जैसे आना चाहिए। आपने तमाम बातें खुद ही बता दी उनके बारे में, लेकिन फिर भी देश में डॉक्टर अंबेडकर एक खास समाज तक क्यों उनको सीमित करके रखा गया? मैं बोलूँगी ये एक षड्यंत्र है, बिकॉज जो आदमी इतनी विशाल है, उनका पर्सनल लाइफ में वो कभी जाति या धर्म या किसी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं किए। वो आदमी को ऐसे सीमित रखना दूसरों लोग के डर है कि वो आ जाए तो उनकी विचारधारा की वो समानता नहीं कर सकते। एज ए स्कॉलर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसे थे, इतनी सारी डिग्रियां थी उनके पास, और जहाँ तक मुझे पता है एशिया के सबसे पहले पीएचडी होल्डर थे वो। यूनिवर्सिटीज़ कैंपस में स्टूडेंट के बीच में उनको जितना रिगार्ड मिलना चाहिए था, एक एक स्टूडेंट के लिए वो आइकॉन होने चाहिए थे, वो हो पाया? वो बेसिकली मैं कहती हूँ हमारा एजुकेशन सिस्टम का भी फॉल्ट है, जहाँ हम बहुत सेलेक्टिवली कुछ लीडर्स को लिया, सेलेक्टिवली को थोड़े लोग को मार्जिनलाइज किया। अब हम वो क्या है वो फॉल्ट या वो गैप फिल कर रहे हैं, और बाबा साहेब जैसा
आइकॉन्स को आगे लाना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री का भी जो सबका साथ सबका विकास है वो बाबा साहेब का ही विचारधारा है। मैम एक थोड़ा सा पॉलिटिकल क्वेश्चंस है, लिटिल बिट। डॉक्टर अंबेडकर को जो सोसाइटी अपने साथ रिकॉग्नाइज करती है उसके बीच में वो इतने ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं कि वो एक बहुत बड़ा कद हो गया उनका, और आजकल देश में उनके स्टैचू, बहुत बड़े बड़े स्टैचू, 125 फीट 300 फीट के स्टैचू बनाने की बातें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये कोशिश नहीं हो रही कि स्टैचू दे दो सोसाइटी को और एजुकेशन और तमाम उनके राइट से थोड़ा सा वो छिपा लो? मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। मैं दक्षिण भारत से आती हूँ, मेरा स्टेट्स है आंध्रा, तेलंगाना, आप तमिलनाडु में जाइए, महात्मा गांधी से भी ज़्यादा हर एक गांव में अंबेडकर का स्टैचू है। ये सिर्फ स्टैचू सिंबल होते हैं, स्टैचू भी रहना है, बट एट द सेम टाइम हमें एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भी करना है, जो उनका बहुत महत्व किताब एजेंडा थी, किताब भी थी, और इतनी साइंटिफिकली लिखा है, उस पर चर्चा होना चाहिए। और मैं बोलती हूँ जब हम किताब स्कूल लेवल में भी ऐसे आइडियाज़ को हम लाना चाहिए। जेएनयू से जब कोई बात होती है, आप वाइस चांसलर हैं, तो पूरे देश में एक मैसेज जाता है। आपको क्या लगता है जो देश के तमाम विश्वविद्यालय हैं, कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं, उसको किस तरीके से डॉक्टर अंबेडकर को लेना चाहिए और एक नई शुरुआत करनी चाहिए? डॉक्टर अंबेडकर को आप एक नेशनल हीरो जैसा लेना है, एक युग पुरुष हैं, एंड आपको जब तक, जैसे बाबा साहेब ने कहा, अनलेस यू हैव सोशल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज़ अ वेस्ट। सो जब तक आप सामाजिक न्याय नहीं दे सकते हैं, आप राष्ट्रीय स्वतंत्रता की कुछ भी अर्थ नहीं रहेगी। जेएनयू कुछ और नया करने वाला है उनको लेके? सर, ये एक प्रोसेस है, हम शुरू किए हैं। आपको मालूम है हम दिसंबर 6 से उनकी महानिर्वाण दिवस, और उसके बाद हम जो सावित्री बाई फुले की भी किए हैं, और अंबेडकर जी, हाँ, लाइब्रेरी वो पहले ही हो गए, बिकॉज एनी प्लेस ऑफ नॉलेज, जब जहाँ ज्ञान होते हैं, जो ज्ञान की पूर्ति है होते हैं, जैसे अंबेडकर जी, उनको सेलिब्रेट करना है। आपने पिछले दिनों के स्टेटमेंट दिया था काफ़ी, उसको लेके कंट्रोवर्सी भी हो गई थी शिव को लेके और तमाम। मैं नहीं दिया, ये लोग अंबेडकर बाबा साहेब को पढ़ते नहीं हैं। ये बाबा साहेब ने आज 80 साल पहले लिखा है, और मैं जब पुणे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी, इस पे बहुत चर्चा होती थी कि एंथ्रोपोलॉजिकली जो उन्होंने कहा, सिर्फ मैं उसको समराइज़ किया। आपके आने के बाद काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, सावित्री फुले को सेलिब्रेट किया गया और तमाम चीज़ें। क्या नहीं था पहले जो अब है? सर, एक स्त्री कुलगुरु नहीं थी आज तक, वही फ़र्क है, क्योंकि हम स्त्री भी बहुत पिछड़े जाते हैं, इसीलिए हम समझते हैं कि अन्याय क्या है, असमानता क्या है। मैम, डॉक्टर अंबेडकर ने वुमेन के लिए जितना किया वो भी महिलाएं नहीं जानती हैं। सच्ची बात, वो बहुत बड़ा फेमिनिस्ट थे। 8 आवर्स वर्किंग वो लेबरर्स के लिए उन्होंने ही शुरू किया। वो इतने बहुत काम किया। ये सब काम हमको बाहर लाने के लिए सिर्फ जेएनयू नहीं, सब विद्यापीठ इस आइकॉन के बारे में करना है। एंड इसमें प्लीज़ आप जाति, धर्म और ये नैरो आइडेंटिटीज मत लाइए। जब ज्ञान आती है, ज्ञान को कोई जाति नहीं। आदि शंकराचार्य एक चांडालों को ही शिव जी बोल दिया, उन्होंने कहा वो मेरा समान है। सो जब हम हिंदू हमारे धर्म में हम असमानता नहीं करते हैं, सो निजी जीवन में क्यों करते हैं? थैंक यू सो मच मैम। तो जेएनयू में सेलिब्रेट होती रही है अम्बेडकर जयंती, लेकिन पहली बार 5 दिनों का कार्यक्रम है और 5 दिन अलग अलग तरीके से विषय रखे गए हैं जिस पर लगातार चर्चा होगी। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं शुभदास, दिल्ली तक।